नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो ज्ञान चक्र चैनल में। आज हम एकादशी के बारे में बताने जा रहे हैं कि निर्जला एकादशी कब है। इसे बहुत बड़ी एकादशी भीमसेनी एकादशी कहते हैं। पुराणों में इसके बहुत महत्व हैं और इसका फल भी बताया गया है। वैसे तो सभी लोग जानकारी हैं, आज के समय में सभी को जानकारी है, लेकिन फिर भी इस एकादशी को भीष्म से जोड़कर बनाया गया, अर्थात क्योंकि भीष्म उपवास नहीं रह सकते थे, इसलिए उनको कृष्ण भगवान ने कहा कि आप एक एकादशी रख लीजिए, अर्थात साल की सबसे बड़ी जो एकादशी होती है वो निर्जला एकादशी होती है। उस दिन आप उपवास रख लेंगे तो साल भर के सारे व्रत आपके पूरे हो जाएंगे। अब इसके पीछे कारण क्या है और 2025 में ये किस दिन मनानी चाहिए। देखिए, आज चाहे 2025 में पड़े चाहे 2026 में पड़े, कोई भी एकादशी हो, इस बात को आप गांठ बांधकर रख लीजिए कि एकादशी की कब की मानी जाती है और कब की करना चाहिए। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। ठीक है, मेरा नाम है नितेंद्र सोनी, ज्योतिषाचार्य नितेंद्र सोनी। और कुंडली से संबंधित आपकी कोई विशेष जानकारी हो, यदि आप पूछना चाहते हैं, कुछ परामर्श चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सअप नंबर पर या मेरे वीडियो के किसी भी वीडियो पर आप कमेंट कर लाइक शेयर कर मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि एकादशी कब मनानी चाहिए। देखिए, पद्म पुराण में साफ साफ स्पष्ट कहा गया है कि जो एकादशी द्वादशी तिथि से युक्त हो उसमें ही व्रत रखा जाता है। दशमी से जो कनेक्ट हो एकादशी, उसका व्रत नहीं रखा जाता कभी भी, उसे अच्छा नहीं माना जाता और ना ही उसका रखने का कोई विधान है। विधान केवल द्वादशी तिथि को एकादशी में जब कन्वर्ट होती है तभी रखने का विधान है, क्योंकि द्वादशी तिथि भगवान विष्णु को प्रिय है, इसलिए वो पारायण की होती है। और 6 जून को जो पड़ने वाली एकादशी है वह प्रारंभ हो जाएगी शुक्रवार की सुबह से, जो पूरी दिन भी रहेगी और पूरी रात भी रहेगी, अर्थात अगले दिन सुबह 5:30 बज के एकादशी तिथि खत्म हो जाएगी और द्वादशी तिथि शनिवार को लग जाएगी। तो व्रत जो करना है वो 6 जून को ही करना है, 7 का कोई विधान नहीं है। उदया तिथि के अनुसार ही एकादशी का व्रत होता है और जब द्वादशी मिल जाए तो उसके लिए जो व्रत बताया गया है वो एकादशी का व्रत बताया गया है। अब कुछ लोगों का कहना है कि 7 जून को व्रत करो। 7 जून को जब व्रत आप करेंगे तो एक बार बताइए, एकादशी तिथि की तारीख तो खत्म हो जाएगी, द्वादशी तिथि चालू हो जाएगी। द्वादशी को व्रत नहीं किया जाता, द्वादशी को भगवान की पूजा कर पारायण किया जाता है, यह पुराणों में लिखा है और इससे आप पंचांग वगैरह में भी चेक कर सकते हैं। इसलिए एकादशी तिथि का जो नियम है, चाहे वो कभी भी पड़े, कोई भी एकादशी पड़िए, इसको आप गांठ बांध दीजिए। जो एकादशी द्वादशी से युक्त हो, अर्थात जिसका परायण तिथि द्वादशी तिथि में खत्म हो रही हो, उसके पहले दिन 24 घंटे पहले व्रत किया जाता है, अन्यथा नहीं, द्वादशी में व्रत नहीं किया जाता और ना ही दशमी में किया जाता है। इसे निषेध पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से माना गया है। चाहे तो पुराण खोलकर पद्म पुराण के लास्ट खंड में आप पढ़ सकते हैं इसका कि आपको क्या कब करना है। इसके अलावा जब एकादशी पड़े तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप व्रत रहिए, निर्जला व्रत रहिए। एक टाइम आहार आप ले सकते हैं, इसमें नमक का प्रयोग आपको नहीं करना है, मीठा फल आदि आप ग्रहण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु को स्नान कराना है, शंख में दूध भरकर, तुलसी भरकर डालकर उनको स्नान कराना है, गंगा जल से स्नान कराना है और उनके समक्ष मखाने की खीर का भोग लगाना है और अक्षत में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उनको अर्पित करने हैं, जनेऊ अर्पित करना है, पुष्प आदि करना है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है एकादशी में भी और द्वादशी में। रात्रि में आपको जागरण करना है। काम काज करते हैं आप व्यस्त रहते हैं तो जागरण नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। भगवान के नाम का स्मरण कर आप सो जाइए तो भी आपको भगवान उसका फल देते हैं। और कहा गया है कि एकादशी तिथि के दिन जो इन भगवान विष्णु के इन 3 नाम का उच्चारण करता है या हमेशा भी करता है, उसके जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं आ सकती। कौन से हैं वो 3 नाम? पहला है ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः। ये सर्व पाप विष हरण मंत्र हैं। इस मंत्र का जाप स्वयं शिव ने किया था जब विष का हलाहल का उन्होंने पान किया था। जब उस विष का कोई असर ना हो तो भगवान शिव ने मन ही मन भगवान गोविंद के ये 3 नाम उच्चारण किए थे। ये पद्म पुराण में साफ साफ वर्णन है। इसलिए कभी भी तिथि में आपको एकादशी तिथि में कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो मैंने बताया तरीका, ये पुराणों का तरीका है, शास्त्रों का तरीका है और यही पंचांग से निकल कर भी आता है। तो आप जो व्रत रखिएगा वो एकादशी तिथि का ही व्रत रखिएगा और जो तारीख है वो 6 जून रखिए और कन्फ्यूज आप मत रहिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।
कमेंट करें, वीडियो पर कमेंट करें। कोई आपका सुझाव होता है मेरे प्रति, कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं कि इस पे वीडियो बनाइए, तो मुझे सजेस्ट करें, कमेंट करें कि आपको इस टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए, तो वीडियो मैं अवश्य आपके समक्ष लेकर आऊँगा और प्रमाण के साथ लेकर आऊँगा। ऐसे बहुत से वीडियोज़ हैं जो मैं अभी आपको बताऊँगा। साथ ही साथ कुछ समय पश्चात हम ज्योतिष की क्लासेस भी चालू करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हम सबको ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष प्लस नाड़ी से संबंधित जो ज्योतिष है वो पूरा उनको प्रकट कर कर उनको सिखाएंगे, ताकि भविष्य में ज्योतिष में संभावनाएं लोगों की ओर बढ़ती जाए। धन्यवाद।